नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीक्रेट ऑफ लाइफ पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे राहु जो कि 18 मई 2025 से कुंभ राशि में गोचर करेंगे। इस गोचरीय व्यवस्था से क्या पॉजिटिव बदलाव आपके लिए दिखाई दे रहा है, जीवन में कहां कहां अच्छे रिजल्ट्स की पूरी उम्मीद आपके लिए बन रही है, क्योंकि 7.5 29 मार्च के बाद खत्म हो जाएगी। वो एक पॉजिटिव घटना है आपके लिए, जहां से शनि का रिजल्ट आपके लिए अच्छा दिख रहा है, और लेकिन उसके साथ राहु का कुंभ में जाना ये भी आपके लिए एक पॉजिटिव घटना दिखाई दे रही है। यानी कि 29 मार्च के बाद शनि का रिजल्ट पॉजिटिव दिख रहा है और 18 मई के बाद राहु भी अधिक पॉजिटिव दिख रहा है। तो 18 मई के बाद राहु और शनि दोनों ही आपके लिए पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। तो इसका क्या जो है पॉजिटिव इंपैक्ट आपके लिए है, इस पर हम बात करेंगे बहुत डिटेल में, बहुत कम समय में। आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। देखिए, अगर आप मकर राशि के हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए कहूँगा कि बड़े बड़े लोग इस दुनिया में गिरे हैं और गिरकर ऊपर उठे हैं। इतिहास इससे भरा पड़ा है कि ऐसे लोगों से जो कि जीवन में बहुत डाउन गए और फिर वहां से उठकर वो बाउंस बैक किए। ये बातें आपको मैं क्यों कह रहा हूं, ये आप समझ सकते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इतिहास अगर आप पलट कर देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे। लेकिन आपको करना क्या है? खुद में विश्वास, खुद में विश्वास, ऊपर वाले में विश्वास, अपने कर्म में विश्वास, और अपने आप को सही रखें, अपने कर्म को सही रखें, और शनि के न्याय में विश्वास। ये आपको नहीं छोड़ना है। आप गिरे हैं वो मैटर नहीं है, आप असफल हुए हैं वो बहुत बड़ा मैटर नहीं है। मैटर है जिस दिन आप विश्वास खुद में छोड़ देते हैं, जिस दिन आप ये सोच लेते हैं कि 7.5 ईयर्स लाइफ का बहुत खराब चला गया तो अब मैं बाउंस बैक नहीं कर सकता, उस जगह पे आप हार जाते हैं। आप इस चीज को समझो कि 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स बहुत लोगों की जिंदगी में बुरा गया है, और शनि की 7.5 कोई आप पहले व्यक्ति नहीं है दुनिया में जिसको चल रही है, बहुत सारे लोगों को चली है। तो उससे आपको बाहर निकलना है। आप समझिए कि आप बुरे टाइम में डाउन हुए, अच्छे टाइम में नहीं, और बुरे टाइम में कोई भी डाउन हो सकता है। तो इस चीज को समझ करके जीवन में आगे के लिए आप पॉजिटिव नजरिया रखिए। अब देखिए, देखते हैं राहु जो कि 18 मई से सेकंड हाउस में जाएंगे और केतु 8th हाउस में चले जाएंगे 18 मई के बाद से। इसके क्या रिजल्ट्स आपके लिए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, राहु कुंभ में सबसे पहले सेकंड हाउस में कालपुरुष की वृष राशि पड़ती है, तो इसलिए राहु, और वृष राशि में राहु का परिणाम अच्छा होता है, तो इसलिए राहु सबसे पहले सेकंड हाउस में अच्छा माना जाता है। थर्ड हाउस में भी अच्छा माना जाता है। यहां बैठा भी राहु आपके लिए पराक्रम के लिए, साहस के लिए अच्छा था। अब यहां सेकंड हाउस में सबसे पहले प्लेसमेंट के हिसाब से राहु ठीक होता है। दूसरा, मकर राशि है आपकी, तो कुंभ राशि यहां पड़ रही है, यानी हाउस भी राहु के लिए अच्छा है, और मित्र की राशि कुंभ राशि राहु के लिए। तो राशि के हिसाब से भी और भाव के हिसाब से भी राहु की जो प्लेसमेंट है वहां पे वो बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। अब देखिए, यहां पर राहु जो प्रभाव मुझे दिख रहा है सेकंड हाउस में राहु का कुंभ राशि में, सबसे पहले आपके वाणी में प्रभाव दिख रहा है। आपकी जो वाणी है वो कहीं ना कहीं इस दरमियान अट्रैक्टिव रहेगी। 1.5 साल के लिए यहां राहु रहेंगे, और अपनी वाणी से आप लोगों को इंप्रेस करते हुए, प्रभावित करते हुए दिखाई देंगे। प्रभावित लोगों को प्रभावित करने की शक्ति यहां पर राहु आपको देंगे, क्योंकि राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो ऊंचाइयों को प्रेजेंट करते हैं, सक्सेस को प्रेजेंट करते हैं, एम्बिशंस को, हाई एम्बिशंस को प्रेजेंट करते हैं। तो निश्चित रूप से वहां पर आप हाईली एम्बिशियस आपको राहु बनाएंगे, और आपके व्यक्तित्व में, वाणी में वो ठहराव, वो एक अच्छा प्रभाव राहु देते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद देखिए, ये जो घर होता है, पैतृक संपत्ति का भी घर होता है। अगर पैतृक संपत्ति में सेकंड हाउस का राहु पैतृक संपत्ति को दिलाने में सपोर्ट करता है, तो अगर पैतृक संपत्ति में, पिता की संपत्ति में कहीं बात अटकी हुई थी, आप लेने का प्रयास कर रहे थे, ले नहीं पा रहे थे, आपकी बात नहीं बन रही थी, तो बात बन सकती है। इन 1.5 सालों में आपको पिता की संपत्ति से सहयोग मिल सकता है, अगर चांसेस वहां पर है। जिसके लिए चांसेस नहीं है उसको तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अगर आपके लिए चांसेस है या आप प्रयास कर रहे हैं तो आपको वो चीजें सहयोग मिलती हुई दिखाई दे रही है। तीसरी चीज जो है, ये हाउस होता है वेल्थ एक्युमुलेशन का। 7.5 में वेल्थ काफी रुका है आपका। यहां पर बैठे राहु कोशिश करेंगे 1.5 सालों में, 18 मई के बाद, कि आपका पैसा कहीं अटका हुआ है तो उसको वो निकालें। अगर कहीं से पैसा आने वाला है तो वो आपको दिला सकते हैं। आपके इनकम के फ्लो को राहु बढ़ा सकते हैं, क्योंकि रीजन शनि भी थर्ड हाउस में आ जाएंगे। 7.5 खत्म होगी और 18 मई के बाद शनि यहां पर रहेंगे, तो शनि थर्ड हाउस का शनि पब्लिक डीलिंग के लिए बेहतर है, बिजनेस के लिए बेहतर है। और थर्ड हाउस में बैठकर भाग्य भाव को शनि देखेंगे, मित्र राशि को, बुध की राशि है कन्या वहां पे, तो यहां पर बैठकर शनि पराक्रम करा करके, पराक्रम भाव में बैठ करके भाग्य को देखेंगे, तो पराक्रम से भाग्य में वृद्धि करेंगे। मेहनत थोड़ी सी करवाएंगे, सच्चाई से नहीं भागिए, लेकिन मेहनत करवाएंगे तो रिजल्ट्स आपके लिए दिखता है। तो यहां थर्ड हाउस में शनि पब्लिक डीलिंग को बेटर कर रहे हैं, और राहु वहां पर बैठ करके आपके वेल्थ को एक्युमुलेट करने की, धन को बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। चाहे वो डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम से हो सकता है, या जैसे मैंने बताया पैतृक संपत्ति से भी सहयोग की प्राप्ति हो सकती है। तो ये चीजें आपके लिए दिखाई दे रही है। उसके बाद चौथा देखिए, ये फैमिली का भी हाउस होता है, फैमिली हार्मोनी का भी हाउस होता है।
क्योंकि राहु और शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को एक्टिवेट करते हैं, उस भाव के लिए बुरे नहीं होते, और उसमें भी इनका प्लेसमेंट मित्र राशि में है। तो फैमिली से सपोर्ट, अगर फैमिली में ज्यादा दिक्कत आपको आ रही थी, फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, तो ये सपोर्ट की स्थिति बनेगी। क्योंकि शनि भी 7.5 में फैमिली से बहुत हद तक तोड़ देते हैं, कई लोगों के रियल पिक्चर आपके सामने आ जाते हैं और आप कई सारे लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो 7.5 खत्म होगी तो कनेक्ट होने के वापस चांसेस बनेंगे। जो तो बिल्कुल बुरे हैं उनको तो आप छोड़ देंगे, लेकिन जो क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं, जिनके बिना आप नहीं चल सकते, उनके साथ संबंध अच्छा होना एक तरह से आवश्यक होता है। तो वो एक सपोर्ट अच्छे लोगों से या क्लोजेस्ट फैमिली मेंबर से राहु आपको यहां पे दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। ये चीजें राहु आपके लिए पॉजिटिव कर रहे हैं। साहस में थोड़ी वृद्धि, क्योंकि राहु का प्लेसमेंट अगर सही होता है गोचर से, तो वो निश्चित रूप से थोड़ा सा साहस को बढ़ाते हैं, थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं चीजों को करने के लिए, एनर्जेटिक, थोड़ा सा जिद्द बनाते हैं, क्योंकि राहु जिद्द देने वाला ग्रह है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो समझ लीजिए कि फोकस को प्रेजेंट करता है, और फोकस बहुत जरूरी होता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। अगर फोकस ही नहीं होगा आपका किसी चीज पर, तो आप कैसे जीवन में आगे बढ़ेंगे। उसके साथ देखिए केतु इस अष्टम भाव में जाएंगे। अष्टम का केतु आपकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए अच्छा है, और अष्टम का केतु जो कि अध्यात्म का शिखर है, केतु एक तरह से मंदिर का ध्वज होता है, अष्टम भाव में बैठ करके रहस्यमय ज्ञान की तरफ, मिस्टीरियस नॉलेज की तरफ ही आपको फॉरवर्ड कर सकता है। और उसके साथ साथ ये अष्टम का केतु आपको गूढ़ विद्याओं को सीखने की थोड़ी सी चाहत दे सकता है। इन 1.5 सालों में हो सकता है आप ट्राई करें कुछ वैसे नॉलेजेस को गेट करने की, इसका चांसेस बनता है। तो उसके साथ साथ अब देखिए जो ध्यान रखना है थोड़ा सा, वो ध्यान ये रखना है कि वाणी में थोड़ा सा हार्शनेस नहीं आए। सेकंड हाउस में राहु है, केतु अष्टम भाव में है, वाणी को थोड़ा सा पोलाइट रखना है, उसमें हार्शनेस नहीं आने देना है। और दूसरा, इन्वेस्टमेंट वगैरह थोड़ा सा सोच समझ के करिएगा। अष्टम में केतु है तो ज्यादा धन बनाने के चक्कर में ज्यादा हाई रिस्क मत लेना है, कैलकुलेटिव रिस्क लेकर के काम करना है। अगर आप मकर राशि के हैं तो निश्चित रूप से एम्बिशियस, हाईली एम्बिशियस लोगों में से आप आते हैं। काफी बड़े आपके सपने होते हैं, और सपने को अचीव करने की सेक्रेटली आप में पावर भी होती है। हमेशा आप एक जीवन को ब्रॉड सेंस में देखते हैं, सक्सेस को लेकर के। आप छोटे सक्सेस से खुश होने वाले लोग नहीं। शनि ने आपको परेशान जरूर किया है, लेकिन आपको आगे के लिए सोचना है, और इसके साथ साथ सिर्फ गोचर पर निर्भर नहीं रहना है। अगर ये तो राहु और शनि के प्लेसमेंट से हमने बता दिया, सभी मकर राशि वालों की कुंडली में राहु शनि का प्लेसमेंट अलग होगा। बाकी सभी ग्रहों की क्या स्थिति कुंडली में बन रही है, नौमांश में ग्रहों की स्थिति क्या बन रही है, अष्टक वर्ग आपका कैसा है, षड्बल में ग्रहों की स्थिति क्या बन रही है, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए अपनी कुंडली भी एक बार जरूर दिखलाइएगा। आप हमसे दिखलाना चाहें, वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, कहीं और दिखलाना चाहें वहां भी दिखला सकते हैं, नो इशू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूं कम से कम समय में आपको अच्छी जानकारी दूं, मोटिवेट करूं। थैंक यू सो मच।